आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले कि अगर केमिस्ट्री में कुछ ना आए तब आपको क्या करना है। समय आपके पास बहुत ही कम है, 2 से 3 घंटे अब आपके पास बचे हुए हैं। अब आपको हम बताने वाले कि अगर केमिस्ट्री में आपको कुछ ना आता हो तब आपको अपनी कॉपी कैसे लिखना है, कौन सी ट्रिक लगाना है जिससे आप 70 में कम से कम पासिंग मार्क यानी 35 नंबर ही लेकर आ जाओ। ठीक है, फेल होने से अच्छा है कि इस ट्रिक को लगाकर आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक से आज तक कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, 100% वर्किंग ट्रिक आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी को भर लेना, सभी डिटेल्स, रोल नंबर, विषय वगैरह सब कुछ आपको भर लेना, संकेतांक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर ये आपको मिलता है जिसमें समय 3 घंटे 15 मिनट है, यानी 15 मिनट किसके लिए, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, और पूर्णांक इसमें 70 नंबर है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है ना, सभी क्वेश्चन अनिवार्य है और जहां पर रासायनिक समीकरण यानी रिएक्शन की आवश्यकता हो वहां पर आपको रिएक्शन करना जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं इनमें आपको एक ट्रिक लगाना है। देखिए जैसे आपको अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर 5 प्रश्न इसमें आते हैं बहुविकल्पीय के 5-5 नंबर के, तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता तो इसे छोड़ने से अच्छा कुछ ना कुछ तो जरूर लिखिए। ठीक है, आपको लिखना कैसे देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 1 का फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घा, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अड़ा। इस तरह से अगर आप चाहे तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर का में ये दूसरा सही है, खा में ये पहला, खा में ऐसे करेंगे तो भी आपके आधे पेज में ही आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप लिखेंगे ना, आपकी कॉपी भी देखने में अट्रैक्टिव लगेगी और आपकी कॉपी भी भरी रहेगी। देखिए एग्जामिनर क्या होता है ना, एग्जामिनर अगर किसी लड़के को पास करना चाहता भी है लेकिन तभी पास करेगा ना जब आपकी कॉपी भरी रहेगी। कोई भी एग्जामिनर कभी ये नहीं सोचता कि मैं किसी भी बच्चे को फेल कर दूं, लेकिन अगर आपकी कॉपी नहीं भरी होती तो उसे मजबूर होकर आपको फेल करना पड़ता। लेकिन अगर आपकी कॉपी भरी हुई है तो आपको एग्जामिनर कभी भी जिंदगी में फेल नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, अपनी कॉपी को भर कर आना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट के जो पहले और दूसरे पेज होते हैं ना, उनको आप जितना अच्छे तरीके से लिख पाओ उतने अच्छे तरीके से आपको लिखना है। सबसे ज्यादा जितने अच्छे तरीके से लिख सको उतने अच्छे तरीके से आपको पहला और दूसरा पेज लिखना है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो। क्योंकि अगर एग्जामिनर शुरुआत में आपकी राइटिंग पर, आपकी कॉपी पर खुश हो गया तो आगे आपको नंबर देता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जैसे यहां पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो समझ में आता है, जैसे यहां पर मान लीजिए दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है तो आपने दूसरा लगाया। अब देखिए इसमें क्या है, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। अब इसमें आपने दूसरा लगाया तो इसमें आपको पहला लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपको मालूम तो नहीं है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ट्रिक लगाना है ना कि आपको सब में अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 5 में से 2-3 तो आपके सही हो ही जाएंगे तुक्का लगाकर। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए इसमें भी आप, ठीक है, इसमें आप क्या करिए, दूसरा, इसमें तीसरा लगाए, इसमें आपको चौथा लगा देना है, इसमें फिर आपको पहला लगा देना है, इसमें आपको दूसरा, इसमें आपको तीसरा। इसी तरह से अलग अलग ऑप्शन, 5 में आपको अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिससे 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इससे हो सकता है कि आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो जाए। तो आपको करना क्या है, एक ही ऑप्शन को, जैसे इसमें पहला लगाया, इसमें पहला और इसमें पहला, सब में पहला नहीं लगाना, हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। ये हो गए बहुविकल्पीय के 5 नंबर ट्रिक से आपको इस तरह से ले लेने हैं। उसके बाद देखिए यहां पर दूसरे प्रश्न में गा वाले में क्या है, साम्य स्थिरांक की गणना नरनष्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, यहां पर क्या है, नरनष्ट समीकरण, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो इसके बारे में लिख दो। 2 नंबर का है, आधा नंबर तो मिलना ही मिलना है। और उसके बाद देखिए सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है। यानी आपको इसमें सिद्ध करना। तो अगर आपको इसमें भी नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में लिख दो, इसमें भी आपको नंबर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
नॉर्मलता एवं मोलरता के बारे में लिख दो अगर कुछ नहीं आता। और इसमें देखिए इसमें क्या है, क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का सूत्र लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे देखिए वैद्युत कण संचलन, इसको आपको कैसे लिखना है, एक टिप्पणी वाला जो है ना इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद देखिए अगर आपको टिप्पणी वाला पूछ लिया ना तो इस तरीके से आपको लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आप डालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का एक गा वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्राउनी गति अगर आप लिखेंगे ना तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद ब्राउनी गति इस तरीके से हेडिंग डालना है। जितना अच्छा आप लिख सको उतना अच्छा लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ब्राउनी गति इसके अंतर्गत आपको लिखना है कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनी गति कहलाती है। यानी जब कोलाइडी जो कण होते हैं वह टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो यही घटना क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। सिंपल सा है, ब्राउनी गति यानी टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का गा वाला, इसमें भी आपका आता है दूसरा पॉइंट है टिंडल प्रभाव। इसको भी सेम इसी तरह से देखिए, आपको लाइनिंग आपको ज्यादा सटा कर नहीं लिखना। जैसे आपके एक पेज में ना अगर छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन है तो 2 ही क्वेश्चन लिखो, ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन लिखोगे तो सादा पेज आपका छूट जाएगा। तो आपको सादा पेज नहीं छोड़ना, जैसे आधे पेज में आपको इतना लिखना, उसके बाद 3 से 4-5 लाइन आपको छोड़कर अगला क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत ही खुश होगा और आपको अच्छे नंबरों से पास करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, अब यहाँ पर आ जाते हैं हीलियम की उपयोगिता, यहीं पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 गा वाला है हीलियम, नियॉन और आर्गन की उपयोगिता लिखना है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 सबसे पहले आपको डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घा, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे हीलियम की उपयोगिता। अब इसको कैसे लिखना है, अगर आपको इसमें आ नहीं रहा तो सबसे पहले आप लिखेंगे हीलियम का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है, ठीक है। उसके बाद जो समझ में आए वो लिख दीजिए। हीलियम का उपयोग साधारणतः आपने देखा होगा कि पहले जो आता था गुब्बारा उड़ने वाला उसमें हीलियम गैस होती थी, और औषधियां बनाने में भी हीलियम गैस का उपयोग होता है। और जो दमे के मरीज होते हैं ना उनको ऑक्सीजन में मिलाकर हीलियम गैस दी जाती है, और हीलियम गैस को ज्यादातर ताप को ठंडा करने के लिए किया जाता है। और देखिए नियॉन और आर्गन की उपयोगिता, नियॉन का जो उपयोग होता है ना वह एलसीडी बनाने में और जो इंडिकेटर होता है ना उसको बनाने में किया जाता है। और आर्गन का उपयोग, आर्गन आप सुने होंगे, एक आर्गन वेल्डिंग होती है, आर्गन का उपयोग उसी में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हीलियम, नियॉन और आर्गन की उपयोगिता लिख देना है। 3 नंबर यहाँ से आराम से आपको मिल जाएंगे, सिंपल तरीके से आपको लिखना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक की मदद से कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की हमने ट्रिक आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप अच्छे तरीके से कर ले जाओगे। अब देखिए यहाँ पर फिर है, यहाँ फिर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी एक नंबर में आपको इसमें टिप्पणी लिखना है। जैसे इटार्ड अपक्रिया, तो सेम इसी तरह से हेडिंग डालना जैसे हमने बताया। इटार्ड अपक्रिया आपको लिखना है वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, इतना आपको लिखकर जो समझ में आए वो लिख देना। फिर रोजनमुंड अपक्रिया, फिर रोजनमुंड अपक्रिया के अनुसार आपको लिख देना। फिर गेटरमैन कोच अपक्रिया, फिर आपको हेडिंग डालना है गेटरमैन कोच अपक्रिया, फिर लिख देना है इस अभिक्रिया में, ठीक है। फिर एल्डोल संघनन, कैनोजारो अपक्रिया, इन सभी को आप अगर अच्छे तरीके से लिखोगे, सबसे पहली चीज आपको पेपर उठाते समय घबराना नहीं है, आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए। देखिए अगर आप घबरा जाओगे पेपर देखकर तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जो आप लिखना चाहोगे वो भी नहीं लिख सकते। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आना है जैसे हमने बताया। तो आप इस तरीके से अगर आप लिख कर आते हो कॉपी जैसा हमने बताया तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और लास्ट पेपर है, आप इस पेपर में जाइए और अच्छे से लिख कर आइए, उसके बाद फिर मौज ही मौज है, ठीक है। देखिए जिनका पेपर अच्छा गया होगा ना वो तो बहुत खुश होंगे, और जिनका पेपर बेकार गया होता हो तो कहेंगे हो ले। तो दोस्तों आप अपना पेपर देने जाइए, उसके बाद देखिए उसके बाद आपको करना क्या है। उसके बाद पेपर आने के बाद 1-2 दिन आप आराम करिए, उसके बाद देखिए कि आपने कौन से क्वेश्चन का किस तरह से उत्तर दिया था। अगर आपका बोर्ड एग्जाम खराब जाता है तो भी ठीक है, आगे चलकर भी आपको इसी से रिलेटेड पढ़ाई करनी है। जो भी कमियां आपके इस बोर्ड एग्जाम में हुई उसे आप पूरा कर सकते हो इस बचे हुए 2-3 महीने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।